सभी को जय सिया राम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस रामायण पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, मुझे आज्ञा दीजिए मैं राम के पास जाऊं, इसी में मेरी भलाई है। मुझे राजा बनाकर जो भला चाहते हो, यह केवल तुम्हारे स्नेह और अज्ञान के कारण ही है। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। मैं कैकई का पुत्र, खोटी बुद्धि, रामचंद्र जी से विमुख तथा लज्जा से रहित हूँ। आप लोग मोह वश हो मुझ नीच के राज में सुख चाहते हो। सच कहता हूँ, आप सब विश्वास करें कि राजा धर्मात्मा होना चाहिए। जिस समय हठपूर्वक मुझको राज दोगे, तभी पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। मेरे समान कौन पापी है जिसके कारण सीता और राम को वनवास हुआ। राजा ने राम जी को वन भेज दिया और उनके बिछुड़ते ही आप स्वर्ग को गए। मैं नीच सब अनर्थों का कारण हूँ, जो होश हवास से बैठा हुआ ये सब बातें सुन रहा हूँ। राम जी के बिना भी प्राण बने रहकर संसार की हंसी को सह रहा हूँ। राम जी पवित्र तथा विषय रस से उदासीन हैं। लोभी राजा ही विलासी होते हैं। मैं हृदय की कठिनाई कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र तुल्य बनकर बड़ाई पाई है। कारण से कार्य कठिन होता है, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा अधिक कराल तथा कठोर होता है। कैकई से उत्पन्न मेरे ये प्राण बड़े अभागे तथा पापी हैं। इन प्राणों को राम जी का वियोग भी प्यारा लगा। इससे अभी यह बहुत कुछ देखेंगे और सुनेंगे। कैकई ने राम, लक्ष्मण और सीता जी को वन में और पति को स्वर्ग में भेज यह हित किया कि विधवा हो, अपयश पाया तथा प्रजा को दुख दिया। मुझे सुख सुयश राज्य दिया। इन भांति कैकई ने सबका काम किया। तिस पर भी तुम राज तिलक देना चाहते हो, इससे अधिक मेरा क्या लाभ होगा। संसार में कैकई से उत्पन्न मुझको कुछ अनुचित नहीं है। मेरी सब बात ब्रह्मा ने बना दी है। फिर अब प्रजा और पंच मिलकर मेरी सहायता क्यों कर रहे हो। एक तो नवग्रह से जकड़ा हुआ, दूसरे सन्निपात के वश हो, फिर बिच्छी का मारा हुआ हो। उसको मदरा पिला दी जाए तो उसका क्या इलाज हो सकता है। संसार में कैकई के पुत्र के रूप में जो योग्य था, वो ब्रह्मा ने मुझे दिया। मुझे दशरथ का पुत्र तथा राम का छोटा भाई बनने की बड़ाई ब्रह्मा ने व्यर्थ दी है। परम राज तिलक करना चाहते हो। राज्य पाना सबको अच्छा लगता है। मैं किसको क्या उत्तर दूं, इससे जिसकी जो रुचि हो सो कहो। कुमाता सहित मुझको छोड़कर कहो। कौन कहेगा कि अच्छा किया है। सारे संसार में ऐसा कौन है जिसको सीता और राम प्राणों से प्यारे ना हो। परम हानि में सबको लाभ दिखता है। यह मेरे खोटे दिन हैं, इसी का दोष नहीं। आप लोग संशयशील और प्रेम के वश हो, इससे जो कहते हो वह उचित ही है। राम जी की माता का हृदय सीधा है। मुझ पर उनकी विशेष प्रीति है। इससे मेरी दीनता देख स्नेह के वश ही मुझसे राज करने को कहती है। गुरु जी ज्ञान के भंडार हैं। सारा संसार जिनके लिए बेर के समान है, वे भी तिलक करने को कह रहे हैं। विधाता के विमुख होने से सभी विमुख हो गए हैं। राम जानकी जी को छोड़ संसार में कोई न कहेगा कि राम के वन में जाने में मेरी सलाह नहीं है। मैं सुखमान सब सुनूंगा। जहाँ पानी होता है वहीं कीच होती है। संसार मुझे बुरा कहेगा, इसका डर नहीं है। मुझे परलोक की भी चिंता नहीं है। मेरे हृदय में केवल एक ही जलन है कि मेरे कारण सीताराम को दुख हुआ। जीवन का लाभ तो लक्ष्मण ने पाया कि सब त्याग प्रभु के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो राम जी के वन भेजने को हुआ है। मैं पछताऊं तो क्या झूठ है। मैं सबको शीश नवाकर अपनी कठिन दीनता कहता हूँ कि राम जी के चरणों को देखे बिना मेरे जी की जलन नहीं जाएगी। मुझे अन्य उपाय नहीं सूझता। राम जी के बिना मेरे जी का हाल पूछने वाला कौन है।
मेरे मन में एक ही बात है कि प्रातः होते ही राम जी के पास चलूँगा। यद्यपि मैं अपराधी हूँ, मेरे ही कारण यह सब हुआ है, तो भी मुझे अपनी शरण में देख राम जी सब अपराध क्षमा कर मुझ पर कृपा करेंगे। राम जी शीलवान, संकोची तथा दया और प्रेम के स्थान हैं। राम जी ने कभी किसी शत्रु का भी बुरा नहीं किया। यद्यपि टेढ़ा हूँ, फिर भी मैं तो बालक और सेवक हूँ। आप सब पंच मेरी भलाई जानकर सुंदर वाणी से आशीर्वाद दो, जिससे मुझे सेवक जान मेरी विनती मानकर राम जी राजधानी लौट आवें। यद्यपि मैं कुमाता से पैदा हुआ हूँ और दोषी तथा दुष्ट भी हूँ, तो भी मुझे अपना जानकर नहीं त्यागेंगे। मुझे राम जी पर विश्वास है। भरत के वचन सबको प्रिय लगे, मानो राम जी के स्नेह रूपी अमृत में पगे थे। राम वियोग के विष से जले हुए लोग भरत की बात को सुनते ही जाग पड़े। माता, मंत्री, गुरु और नगर के स्त्री पुरुष सभी प्रेम के मारे विकल हुए। वे बार बार भरत की सराहना करके कहते हैं कि आप राम जी के प्रेम की मूर्ति ही हैं। हे तात, आप ऐसा क्यों न कहेंगे? आप तो राम जी को प्राणों के तुल्य प्रिय हो। जो मूर्ख नीचता से माता की कुटिलता को लेकर आप पर शंका करेगा, वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित नरक में निवास करेगा। सर्प के अवगुण को मणि ग्रहण नहीं करती, बल्कि वह विष, दुख और दरिद्रता को हर लेती है। हे भरत जी, वन को अवश्य ही चलिए जहाँ राम जी हैं। आपने अच्छी सलाह की है। शोक के समुद्र में डूबते हुए आपने सबको सहारा दे दिया। सबके मन में बड़ा आनंद हुआ, मानो मेघ की गर्जना सुन पपीहा व मोर प्रसन्न हुए हों। प्रातः चलने का दृढ़ विचार देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि की वंदना कर और भरत जी को मस्तक नवा सब अपने अपने घर गए। संसार में भरत का जीवन धन्य है। वे उनके शील स्नेह की सराहना करते जाते हैं। सभी चलने की तैयारी करने लगे। सब कहते हैं कि बड़ा काम हुआ। जिससे घर रहने की कहो वही समझता है मानो गर्दन मारी गई। कोई कहता है कि किसी से रहने की मत कहो। जीवन का लाभ कौन नहीं लेना चाहता। सीता, राम, लक्ष्मण किसको नहीं भाते। वे तो सबको हृदय से प्रिय हैं। वह संपत्ति, घर, सुहृदय, माता, पिता और भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सन्मुख होने पर स्वाभाविक ही सहायता नहीं करते। घर घर भांति भांति की सवारियां सज रही हैं। सब प्रसन्न हैं कि सुबह चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचारा कि घोड़े, हाथी, महल, खजाना, नगर, सारी संपत्ति राम जी की है। यदि उसको बिना रक्षा किए छोड़ जाऊंगा तो मेरी भलाई न होगी, बल्कि पाप शिरोमणि होकर स्वामी का द्रोही बनूंगा। जो स्वामी का भला करे वही सेवक है, चाहे कोई करोड़ों दोष ही दे। ऐसा सोच भरत ने सेवकों को बुलाया, जो स्वप्न में भी निज धर्म से नहीं हटे थे। भरत जी ने सब मर्म कहकर फिर धर्म बताया। जो जिस लायक था उसको वहां रखा। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी कौशल्या के पास गए। प्रेम की ज्ञाता भरत जी ने सब माताओं को विकल जानकर सुखदायक पालकियों और रथों को सजाने के लिए कहा। अयोध्या के नर नारी चकवा चकवी की तरह प्रसन्न मन है कि प्रातः होते ही चलेंगे। सारी रात जागते ही सवेरा हो। तब भरत ने चतुर मंत्रियों को बुलाया और कहा, तिलक की वस्तुओं को ले चलो। वशिष्ठ जी वन में राम जी को राज्य देंगे। यह सुन मंत्रियों को वंदना कर शीघ्र ही घोड़े, रथ और हाथी सजाए। प्रथम वशिष्ठ जी अरुधंती सहित अग्निहोत्र का सामान हाथ में लेकर रथ पर चढ़े। फिर तपस्वी विप्र वृंद भांति भांति की सवारियों पर चढ़कर चले। नगर के सब लोगों ने सवारियां सजा सजा कर चित्रकूट को गमन किया। जिनकी मनोहरता अवर्णनीय है, ऐसी पालकियों पर चढ़ सब रानियां चली और विश्वासी सेवकों को नगर सौंपकर आदर सहित सबको आगे बढ़ाया। फिर सीता राम जी के चरणों का स्मरण कर भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई चले।
राम जी के दर्शन के लिए सब ऐसे चले जैसे जल देखकर हाथी और हथिनी दौड़ते हैं। सीता राम जी वन में हैं, ऐसा सोच भरत और शत्रुघ्न पैदल ही जाते हैं। ऐसी प्रीति देखकर लोग प्रेम मगन हो गए तथा घोड़े, हाथी, रथों को त्याग पैदल ही चलने लगे। यह देखकर अपनी पालकी भरत जी के पास ठहरा कौशल्या जी बोली, हे पुत्र, माता बलिहारी जाती है, रथ पर चढ़ो, क्योंकि प्यारा परिवार दुखी होता है। तुम्हारे पैदल चलने से सब पैदल ही चलेंगे। सब लोग शोकग्रस्त हैं। माता के वचन शिरोधार्य कर उनके चरणों में शीश नवा दोनों भाई रथ पर चढ़कर चले। पहले दिन तमसा नदी और दूसरे दिन गोमती के किनारे पर रहे। सब लोग दूधाहार और फल का भोजन केवल रात को एक बार करते थे और वस्त्राभूषण एवं सुख भोग छोड़कर राम के निमित्त व्रत करते थे। फिर सई नदी के तट पर रह सवेरे श्रृंगवेरपुर के निकट जा पहुंचे। सब समाचार निषाद राज ने सुना, तब दुखी हो हृदय में विचारने लगा, क्या कारण है जो भरत जी वन को जाते हैं? वन में कुछ छल का भाव है क्या? यदि हृदय में कुटिलता न होती तो साथ में सेना लेकर क्यों चलते? यह समझते हैं कि भाई समेत राम जी को मार निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने राजनीति नहीं विचारी, तब तो इनको कलंक लगा था, अब जीवन की हानि होगी। सब देवता दैत्य इकट्ठे हो जाएं तो भी राम जी को समर में नहीं जीत सकते। क्या आश्चर्य है, जो भरत ऐसा करे विष की बेली में अमृत फल नहीं लगते। ऐसा विचार निषाद ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब सजग हो जाओ, हथबास अर्थात पतवार समेत नावों को डुबो, घाटों पर रोक लगा दो। सब सावधान होकर घाट रोको और मरने का ठाट बना लो। भरत के सामने होकर शस्त्रों से युद्ध करो, परंतु जीते जी उनको गंगा पार ना होने दो। एक तो युद्ध में मरना, फिर गंगा जी के तट पर। इस पर भी राम जी के काम के लिए यह नाशवान शरीर चला जाए तो अच्छा ही है। भरत जी राम जी के भाई और राजा हैं, मैं नीच जाति का हूँ, ऐसा मृत्यु का मिलना अहो भाग्य है। स्वामी के काम के लिए भीषण संग्राम करूंगा और 14 भवनों में यश पाकर राम जी के निमित्त प्राण छोड़ूंगा। मेरे दोनों हाथ में लड्डू हैं। सभ्य समाज में जिनकी गिनती ना हो और हृदय में राम भक्ति ना हो, वे पृथ्वी के लिए भार रूप संसार में जीते हैं। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के लिए कुठार है। निषादों के राजा ने शोभ त्याग कर सबका उत्साह बढ़ाया और राम जी का स्मरण कर शीघ्रता से अपना तरकश धनुष और कवच मांगा और कहा, भाइयों शीघ्र ही युद्ध का साज सजाओ, आज्ञा पा कोई मत डरो। सब हर्ष से बोले, बहुत अच्छा महाराज, कहकर एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने लगे। सब निषाद की वंदना कर चले। सब शूर युद्ध प्रिय हैं। वे लोग राम जी के चरण कमलों की पादुकाओं का स्मरण कर तरकश बांध धनुष चढ़ाते हैं। बख्तर और झिलम टोप पहन रसा बांध शेल आदि वस्त्र सुधारते हैं। कोई ढाल तलवार चलाने में निपुण पृथ्वी को छोड़ मानो आकाश को उछलते हैं। सब अपना अपना रण साज सजा कर वह गुह राजा को सलामी देते हैं। निषाद ने वीरों को लड़ने योग्य जाना और नाम ले लेकर सबका आदर किया और कहा, रे भाई, आज मेरा बड़ा भारी काम है, धोखा मत देना। यह सुनकर सब योद्धा क्रोध के साथ बोले, हे सुभट वीर, अधीर मत होइए। राम जी के प्रताप और आपके बल से भरत की सेना को योद्धा और घोड़ा रहित कर देंगे। जीते जी पांव पीछे न रखेंगे और पृथ्वी को रुंड मुंडों से भर देंगे। निषादों ने अपना अच्छा टोल देखकर कहा कि युद्ध के बाजे बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। तब शकुनियम ने कहा कि छींक शुभ है, जीत होगी। एक वृद्ध ने सगुन विचार कर कहा कि भरत से मिलो, युद्ध नहीं होगा। सगुन ऐसा कहता है कि विरोध नहीं है, भरत जी राम जी को मनाने जा रहे हैं। यह सुन निषाद ने कहा,
बुढ़े ने ठीक कहा है। अचानक कार्य करके मूर्ख पछताते हैं। भरत का शील स्वभाव बिना जाने युद्ध करने से हित की बड़ी हानि होगी। अतः सब योद्धा एकत्रित होकर घाट पर बैठो, मैं जाकर पहले सब भेद ले लूं। मित्र शत्रु एवं बीच की गति जानकर तब वैसा ही उपाय करूंगा। मैं स्वभाव से ही स्नेह देखूंगा, वैर और प्रीति छिपाए नहीं छिपती। ऐसा कहकर निषाद ने भेंट को कंद मूल फल पक्षी और मृग सजवा कर मंगवाए। कहार मोटी और पुरानी मछलियाँ बहंगियों से भर भर कर ले आए। सब साज सजाकर भरत से मिलने चले। उस समय मंगल मूल उत्तम सगुन होने लगे। निषाद ने दूर से अपना नाम कहकर वशिष्ठ मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने उससे राम प्रिय जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी से समझाकर कहा कि यह राम जी का सखा है। यह सुनकर भरत ने रथ छोड़ दिया और उत्तर कर पैदल चले। उनके हृदय में प्रेम उबड़ रहा था। निषाद ने अपना गांव, जाति और नाम बताया और पृथ्वी में माथा नवाकर प्रणाम किया। उसको दंडवत करते देखकर भरत जी ने हृदय से लगा लिया और ऐसे खुशी हुए मानो लक्ष्मण जी से भेंट हुई है। हृदय में प्रेम नहीं समाता है। भरत जी उससे बड़े हर्ष से मिले। लोग प्रेम की रीति देखकर प्रशंसा करने लगे। देवता मंगल मूल धन्य धन्य शब्द के सराहते हुए फूल बरसाने लगे। जो लोक और वेद में सब प्रकार से नीच है, जिसकी छाया छूकर लोग स्नान करते हैं, उस निषाद से भरत जी गोद भरकर पुलकायमान होकर मिलते हैं। जो जमाई लेते लेते राम राम कहते हैं, उनके सामने पाप नहीं आते। फिर निषाद को तो राम जी ने हृदय से लगाया और सुकुटुम्ब जगत में पवित्र किया। कर्म नाशा का पानी गंगा में गिरता है तो उसे कौन नहीं माथे पर चढ़ाता। संसार जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जब कर ही वाल्मीकि ब्रह्म तुल्य हो गए। श्वपच, चांडाल, नट, खश, मलेच्छ और नीच जाति वाले कोल, भील आदि भी राम कहते ही पवित्र हो जाते हैं। यह संसार में विख्यात है, कोई अचंभे की बात नहीं, वरन युग युग से प्रसिद्ध है। राम जी ने किसे बड़ाई नहीं दी। देवगण राम नाम की महिमा कहते हैं, उसे सुन सुनकर अयोध्यावासी सुख पाते हैं। भरत जी ने निषाद से प्रेम पूर्वक मिलकर कुशल मंगल पूछा। उस समय भरत जी का शील और स्नेह देखकर निषाद को अपने शरीर की सुधि ना रही। आज के लिए इतना ही। सभी को जय सिया राम।